एक अच्छा ढंग और हिंदी सुलभ रीति से हम कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में जरा सरल रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं चाह रहा हूं। इसमें पहले जो हमारी मातृभाषा है कन्नड़ा, वो कन्नड़ा में हम स्वर व्यंजन वो सब कैसे सीखते हैं, उसी तरह से हिंदी में भी हम स्वर व्यंजन अनुनासिक और संयुक्ताक्षर ये सब हम देख सकते हैं। पहले हम हिंदी पढ़ने के लिए उसका उच्चारण और लिखने का ढंग सीखना बहुत जरूरी होता है। इसमें पहले स्वरों को देखिए, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, आहा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, 11 बोले तो 11 स्वराक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये दो आहा, इसे हम योग वाहक के नाम से कहते हैं। 11 क्या हुआ, इसमें स्वर हुआ। पहला का अक्षर क्या है, वो जरा धीमी मात्रा में होता है, और दूसरा अक्षर क्या होता है स्वरों में जरा लंबी मात्रा में होता है। एग्जाम्पल देखिए, अ, आ, ई। ऐसा ही सब स्वरों को हम पहचान सकते हैं। और दूसरा इधर से देखिए, ये व्यंजन अक्षर बोलते हैं, हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ख ख ग ग य, च च ज ज य, ट ठ ड ड न, त थ द ध न, प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये सब क्या हुआ, ये व्यंजनाक्षर। व्यंजनाक्षर कुल मिलके 33 है। कितने हैं? 33। इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, ऐसा हम गिनते जाए तो 33 व्यंजनाक्षर हमें मिलते हैं। इधर से देखो, ए क्ष, क्ष से क्षत्रिय, ए त्र, इसे त्र बोलते हैं, और ये ज्ञ, ये श्र, क्या बोलते हैं इसे? श्र। इन्हें हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। ये दो व्यंजनाक्षर के मिलने से होने वाले को हम क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर बोलते हैं। इसमें देखिए, ये इधर ठ ट ढ, इधर भी सेम अक्षर है, और इसके नीचे हम क्या कह रहे हैं, एक पॉइंट रखे हैं जो हम कहते हैं बिंदु, इसे हम कहते हैं ण। क्या कहते हैं इसे? ण। और इधर देखो, ए ठ ठ ड ढ, इधर इसके पीछे बिंदु नहीं है, इसके नीचे, और हम इसके नीचे बिंदु रखे हैं, इसे हम कहते हैं ठ। ये दोनों क्या हुआ? व्यतिरिक्त व्यंजनाक्षर कहते हैं। व्यतिरिक्त व्यंजनाक्षर। ये देखो, ये व्यंजन 33 हुए, ये स्वर 11 हुए, और इधर 1 2 3 4, ये क्या बोलते हैं इसे? संयुक्ताक्षर। ये दो योगवाहक, ये दो, ये 4 और ये 2 मिलके कुल मिलके 8 हुए। पूरे 11 33 8 सब मिलके 52 होते हैं। 52 अक्षरों को हम हिंदी में देखते हैं और हिंदी में हम यूज करते हैं। ये लिखने का ढंग भी बहुत आसानी से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जो लंबा लाइन, आड़ा लाइन, टेढ़ा लाइन, ऐसा हम प्रैक्टिस करके हम हिंदी के अक्षर को क्या कर सकते हैं, बच्चों में बहुत ही इजी मेथड से हम सिखा सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हम हमारी मातृभाषा सीखते हैं, फिर हम इंग्लिश सीखते हैं, फिर हम हिंदी सीखते हैं, और प्रादेशिक तौर से कौन कौन सी भाषा हमारे करिकुलम में इन्वॉल्व किया गया है, उन सबको हम सीखने की प्रेरणा रखते हैं और कोशिश भी करते हैं। इधर हम एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट यानी रॉन्ग मेथड बोलते हैं। एक भाषा सीखने के लिए अक्षर की जरूरत नहीं है, उसके एनवायरमेंट की जरूरत है। हमारी मातृभाषा है, फॉर एग्जांपल हमारी मातृभाषा कन्नड़ा है,
हम कन्नड़ा सीखते हैं, हम कन्नड़ा में भी अ आ इ देखते हैं, क ख की देखते हैं, सब व्यंजन स्वर वो ये ग्रामर वो सब देखते हैं। मगर हम पहले अ आ इ ई सीख के कन्नड़ा नहीं सीखे हैं। हम हमारे घर के एनवायरनमेंट में, हमारे घर में कौन सी भाषा बोलते हैं वो बच्चे देख के सीखते हैं। इसलिए एक भाषा सीखने के लिए अक्षर से पहले एनवायरनमेंट की जरूरत बहुत है। हम कौन सा एनवायरनमेंट उधर बिछाते हैं वो भाषा इजीली सिखा सकते हैं। मगर हम क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ABCD वो ये ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच वो सब बच्चों के माइंड में घुसाते हैं। उससे बच्चे घबरा सकते हैं, घबरा के वो इंग्लिश बोले तो बहुत कठिन भाषा है बोल के वो सीखने के लिए कुछ हिचकिचाहट होते हैं बच्चों में। इसलिए पहले हम वो इंग्लिश को फ्रेंडली लैंग्वेज बनाना, या तो हम बच्चों को हिंदी सिखा सकते हैं तो हिंदी को पहले उनके लिए फ्रेंडली बनाना। पहले हम हिंदी सिखाते हैं, आज स्वर पढ़ो या व्यंजन पढ़ो वो ये करे तो बच्चे घबरा जाते हैं। इसलिए पहले आप हिंदी के एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। आपको इंग्लिश सिखाना है तो इंग्लिश के एनवायरनमेंट उधर बिछाइए। पहले वो भाषा फ्रेंडली लगना बच्चों के लिए, फ्रेंडली लगने के बाद वो बच्चे आसानी से वो भाषा को सीख सकते हैं, चाहे वो कोई भाषा हो। इसलिए अब हिंदी को कैसे पढ़ना इनके बारे में एक मिनट में हम उसको भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। वेलकम फ्रेंड्स। अब हिंदी को पढ़ने का एक ढंग, आसानी सा ढंग बच्चों को हम ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं स्कूल में। इधर पहला देखिए, ये है कौ न, कौन। इसे कैसे हम पढ़ सकते हैं, पहला अक्षर है कौ न, ये दोनों मिला के क्या हुआ, कौन। इधर उसका एक वाक्य है, कौन आया है, कौन आया है। दूसरा देखिए, क्यों। इसे क्या बोलते हैं हम, क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। इधर दूसरा देखिए, बड़ा, बड़ा। इसे क्या बोलते हैं, बड़ा। ऐसा बच्चों के सामने हम एक एक अक्षर को जोर से पढ़ के फिर वो दोनों अक्षर को मिला के एक शब्द के रूप में बच्चों के सामने वो कैसे हम प्रस्तुत करते हैं उसके हिसाब से देखिए, बड़ा, बड़ा। हाथी बड़ा जानवर है, हाथी बहुत बड़ा जानवर है। इधर देखिए दूसरा, छोटा, छोटा, छोटा। इधर देखिए, चूहा छोटा जानवर है, चूहा एक छोटा जानवर है। वहां, 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 वहां मेरी गाड़ी है, वहां मेरी गाड़ी है। कैसे, 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 कैसे आना हुआ। आपको इधर कैसे आना हुआ, ऐसे हम एक्शन से धीरे धीरे एक एक अक्षर को हम हमारी जोर आवाज में पढ़ के दोनों अक्षरों को मिला के हम शब्द कैसे बना सकते हैं और शब्द शब्द जोड़ के हम वाक्य कैसा बना सकते हैं। ऐसा तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को आसानी से हिंदी पढ़ने का तरीका भी सिखा सकते हैं। इधर देखिए, पर, उसके पर निकल आए, उसके पर निकल आए। अगर, 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 अगर मगर मत करो, अगर मगर मत करो। सब, 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 सब आ रहे, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अंदर, अंदर, घर के अंदर कहते हैं ना, वो अंदर, अंदर, अंदर पानी है, अंदर पानी है। ऐसे तरीके से हम वो हिंदी लिखने का, हिंदी पढ़ने का, हिंदी अक्षरों को पहचानने का, फिर मात्रा लगाने से अक्षरों का वो उच्चारण कैसे बदल होता है,
इन सब हम हिंदी को हिंदी भाषा में ये सब प्रयोग करके आसानी से हम बच्चों को हिंदी सिखा सकते हैं। हिंदी एक बहुत सुंदर भाषा है, इसमें बहुत से आयाम है और बहुत सी श्रृंगार काव्य है। हिंदी सीखे तो हम अपनी देश की पूरा सैर कर सकते हैं, हम हमारी संस्कृति, हम हमारी परंपरा को अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसलिए आप सब ये तरीका अपने क्लास में